डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फार्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। अभी तक हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस में दो कंडीशंस होती हैं, रियल इमेज बनती है तो भी फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f हमने डिराइव किया, और अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो भी सेम फार्मूला हमने डिराइव करके देख लिया विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अब हम जब देखते हैं कि कॉनकेव लेंस में आपका हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है तो इसके लिए एक ही कंडीशन बनेगी, सीधे हम लिख सकते हैं कि डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फार्मूला फॉर ए कॉनकेव लेंस। तो हम कंसीडर करते हैं ये आपका कॉनकेव लेंस है, बहुत छोटे अपर्चर का। दिस इज योर कॉनकेव लेंस ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर विच ऑप्टिकल सेंटर इज O. This is your first spherical surface, curved surface. Then this is your first principal focus F1 and this is C1. And this is your second curved spherical surface. Hence this is your F2 and this is your C2. अब हम लोग देखते हैं कि कॉनकेव लेंस के पास F और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। यहाँ पर इसकी हाइट होगी, हम कह सकते हैं AB। अब यहां से पहली इंसिडेंट रे चलती है जो कि पैरेलल है विद द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू इन डाइवर्ट डायरेक्शन। अगर हम इसको पीछे लेके आते हैं तो ये कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। एंड द सेकंड इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इज डेविएट, इट डज नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ एंड पासेस अलोंग इट्स ओन पाथ। दीज टू refracted rays intersects at point in between the optical center and object. This is your image A dash B dash. नेचर कैसा हम डिफाइन करेंगे, नेचर ऑफ इमेज, तो आप कह सकते हो इमेज का नेचर कैसा होगा। तो हमने डॉटेड लाइन से बनाया है, इसका मतलब इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज है। अच्छा, इमेज का साइज कैसा है, तो आप बोलोगे वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। और क्या कह सकते हैं हम लोग, कहां बनेगी इमेज की पोजीशन क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने इमेज को डिजाइन किया हुआ है। एंड दिस A dash B dash इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB। अब हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला प्रूफ करना चाहेंगे, 1/b - 1/u = 1/f। तो इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं M, जैसा कि हर बार हमने कंसीडर किया है। अब यहाँ पर देखते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल्स हमको मिल रहा है, पहला है A dash B dash O और दूसरा है ABO। तो देयर आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स A dash B dash O, ट्रायंगल A dash B dash O एंड ट्रायंगल ABO। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे A dash B dash अपॉन AB, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा B dash O, या आप कह सकते हैं सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी जाती है तो आप लिखोगे OB dash अपॉन OB। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। और हम सेकंड ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, एक देखिए यहाँ पर A dash B dash F, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा बहुत छोटा है साइज में, A dash B dash F। तो सेकंड ट्रायंगल लिख सकते हैं A dash B dash F, और दूसरा ट्रायंगल है MOF, इसका नाम लिखेंगे ट्रायंगल MOF। इन दोनों ट्रायंगल्स में भी हमको मिलेगा सेम चीज, A dash B dash अपॉन MO इज इक्वल टू B dash F अपॉन OF। अब यहां पर देख सकते हैं हम कि MO की हाइट बिल्कुल सेम है किसके, AB के इक्वल है। मतलब MO जो है वो AB हाइट के इक्वल है, ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है। तो MO की जगह पर हम अगर AB पुट कर सकते हैं तो आपको मिलेगा A dash B dash अपॉन AB इज इक्वल टू, और यहां पर देखिए सारी डिस्टेंस जो कि ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करी जानी चाहिए, तो B dash F को हम क्या लिख सकते हैं, B dash F को लिख सकते हैं OF माइनस OB dash। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, OF माइनस OB dash अपॉन OF। दिस इज योर मॉडिफाइड सेकंड इक्वेशन। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस में आप देखते हैं LHS दोनों का इक्वल है, RHS इक्वल कर देते हैं OB dash अपॉन OB इज इक्वल टू OF माइनस OB dash अपॉन OF। अब इन तीनों का साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी है, नेगेटिव है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u एंड इट इज मेजर्ड इन नेगेटिव साइड। एंड यहाँ पर देखेंगे ये तो आपकी इमेज डिस्टेंस है -v, ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -u, और इसमें आप देखेंगे फोकल लेंथ भी कैसी है, तो आप बोलोगे नेगेटिव है। तो भैया यहाँ पर u, v और f तीनों की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वैल्यू पुट कर देंगे OB dash, ये आपकी वैल्यू है इमेज डिस्टेंस -v अपॉन OB क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -u इज इक्वल टू OF क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ भी माइनस में कंसीडर करी गई, माइनस। अब माइनस OB dash माइनस लगाए तो -v अपॉन OF को फिर से हम माइनस कंसीडर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, F का इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस FB इज इक्वल टू माइनस FU एंड माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस U के साथ होगा तो प्लस V होगा प्लस UV। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। इसमें भी क्या करेंगे आप, UVF से दोनों साइड्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और आपको फाइनल इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। UVF से डिवाइड करेंगे F से कैंसिल हो गया, V से कैंसिल हो गया,
एफ से कैंसिल, यू से कैंसिल, यू बी आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, -1/u इज इक्वल टू -1/v प्लस 1/f। सेम चीज हमको दोबारा मिल गई। इस v को थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/v पॉजिटिव माइनस 1/u इज इक्वल टू इधर बच जाएगा 1/f। तो ये इक्वेशन आपको मिल गई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सेम रिलेशन था जब ने कन्वेक्स लेंस में हमने रियल इमेज फाउंड की थी, वैसे ही वर्चुअल इमेज। और अब हम कॉन्केव लेंस के लिए एक जनरल फार्मूला फाइंड कर लिए हैं, जिसमें हमेशा इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, वेरी स्मॉल इन साइज होगी, और बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में इमेज फॉर्म करेगी। अच्छा, इमेज का नेचर कैसा है, तो आप कह सकते हो इमेज इरेक्ट है, बिल्कुल सीधी बनी है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनने वाली इमेजेस इरेक्ट होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनने वाली इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। और ए बी डैश जो कि बहुत स्मॉल साइज है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं डिमिनिश्ड इन नेचर। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया भैया, लेंस फार्मूला 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कॉन्वेक्स लेंस के दोनों केसेस के लिए, रियल और वर्चुअल के लिए, और कॉन्केव लेंस के लिए एक सिंपल इक्वेशन आपको मिल गई। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।